हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाई ग्रुप 2021 का समान अध्ययन एवं समान विज्ञान के 40 MCQ करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक एयरफोर्स बाई ग्रुप 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक कवर नहीं किया है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग वहां से सभी के सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका PDF भी अवेलेबल है, तो PDF भी डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए GK GS का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है। तो ब्लैक पर्ल के नाम से ये पेले जाने जाते हैं। पेले थे जो कि एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे। ब्राज़ीलियन ये फुटबॉलर थे, ठीक है। इनकी उपस्थिति में 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता था, ठीक है। तो पेले को हम लोग ब्लैक पर्ल भी कहते हैं। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा कौन सा अंग रक्त यूरिया को पृथक करता है। तो ये गुर्दा है जो कि रक्त यूरिया को पृथक करता है, ठीक है, अलग करता है। अब देखिए लीवर का कार्य क्या है। तो लीवर का कार्य है जो कि प्रोटीन संश्लेषण करना है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा है। फेफड़ा का कार्य हम लोग जान लीजिए। तो फेफड़ा का कार्य है जो कि शरीर के लिए एयर फिल्टर का काम करता है। शरीर के लिए क्या एयर फिल्टर का कार्य करता है। एयर फिल्टर का कार्य फेफड़ा करता है। इससे हवा शुद्ध होकर हम लोग सांस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फेफड़ा को हम लोग को ज़्यादा सुरक्षित रखना है इस कोविड में। फेफड़ा है जो कि फेफड़ा पर अत्यधिक प्रभाव करता है COVID-19 के, ठीक है। तो फेफड़ा को हम लोग को सुरक्षित रखना है। अब देखिए बड़ी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी अवशोषित होता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जैम्बेजी नदी पर है। अब देखिए जैम्बेजी नदी है जो कि ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की, अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हिंद सागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। जैम्बेजी नदी है जो कि हिंद सागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए विक्टोरिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है जो कि 50 मीटर है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। अब देखिए नील नदी है। नील नदी है जो कि सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितना, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल खेल का जन्मस्थली किसे माना जाता है। तो फुटबॉल खेल का जन्मस्थली ये इंग्लैंड को माना जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड में फुटबॉल खेला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमक का दरोगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नमक के दरोगा नामक पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। अब देखिए प्रेमचंद को हम लोग कलम का सिपाही भी कहते हैं। कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को कहते हैं। अब देखिए कलम का सिपाही क्यों इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनकी लेखन का मुकाबला आज भी बड़े बड़े लेखक नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो टाइगर वुड्स का संबंध ये गोल्फ खेल से है, ठीक है। अब देखिए टाइगर वुड्स है जो कि एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ। हाउ आई प्ले गोल्फ। देखिए ये है जो कि विदेशी पुस्तक एवं लेखक हैं,
ठीक है। अगर आप देखिए, एक वीडियो हमने बनाया है जो कि विदेशी पुस्तक उनके लेखक है, उसमें टॉप आप लोग को 50 MCQ है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट थी। ये एनी बेसेंट थी जो कि पहला महिला अध्यक्ष थी। अगर क्वेश्चन रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। ये कौन थे? सरोजनी नायडू थे। ठीक है। अब देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा लाइपेज निम्न में से किसे पचाता है। तो लाइपेज है जो कि ये वसा को पचाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। तो टिस्को की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। अब 1917 में रूसी क्रांति सफल हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति सफल हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कंप्यूटर का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है। तो कंप्यूटर का सबसे प्रारंभिक रूप ये गिन तारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है गिन तारा है, जो कि सबसे प्रारंभिक रूप है। चलिए, घेंघा रोग निम्न से किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है आयोडीन की कमी से। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से ये बेरी होता है। क्या होता है? बेरी, जो कि विटामिन बी के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है जो कि आइस हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है आइस हॉकी। अब देखिए, पोलो खेल का सर्वप्रथम प्रचलन ये भारत को माना जाता है। भारत में पोलो खेल का जन्मदाता था। ठीक है। अब देखिए, बेसबॉल है जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। उसके बाद बास्केटबॉल है जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का बास्केटबॉल का जन्मदाता या राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। तो अनुच्छेद 370 का संबंध ये जम्मू कश्मीर से था, जो कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब हटा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फूले ने किए थे। ठीक है। अब देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे। तो ये राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है। अब देखिए, केशव चंद्र सेन ने सन 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। केशव चंद्र सेन ने सन 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से ये यकृत प्रभावित होता है। यकृत है जो कि पीलिया रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। रीता फारिया ने सन 1966 ईस्वी में सबसे पहले मिस वर्ल्ड बने थे। ठीक है। उसके बाद डायना हेडन ने 1997 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय सन
94 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 जुलाई को डॉक्टर दिवस किनकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर BC राय की स्मृति में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है? तो कुंभ मेला है जो कि प्रत्येक 12 साल पर लगता है। अब देखिए कुंभ मेला है जो कि प्रयागराज, कहाँ प्रयागराज, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गए और नासिक में, और कहाँ में, नासिक में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री भागवत गीता का रचयिता कौन है? तो श्री भागवत गीता का रचयिता ये वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है वेद व्यास, ठीक है। अब देखिए रामायण के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर अर्जेंटीना किस महादेश में है? तो अर्जेंटीना है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमीनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कमीनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक ये जॉन ग्रिश्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है जॉन ग्रिश्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्टिन हेनिन हार्डेन किस खेल से संबंधित है? तो जस्टिन हेनिन हार्डेन ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है टेनिस खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, ठीक है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर बुलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के दूसरे राष्ट्रपति ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या? भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब देखिए बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी। तराइन के युद्ध में तराइन का युद्ध था जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। कमलनाथ हैं जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो गरीबी हटाओ ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है? तो उत्तरांचल की राजधानी ये देहरादून है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये कहाँ है? शिमला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव सन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सन 1952 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सार्वभौमग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये AB है जो कि सार्वभौमग्राही रक्त समूह है। O को हम लोग सार्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो फ्लोरीकल्चर का संबंध फूल के उत्पादन से है। और मछली के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग फीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्न में से कौन सा देश है? तो ये रूस है जो कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लश्कर तैयबा क्या है? तो लश्कर तैयबा है जो कि एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी सन 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी को हुआ था। भोपाल के मध्यरात्रि में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गए थे, जिससे कई व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे जो कि एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 का टॉप 40 MCQ थे। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसे दबा कर शेयर कीजिए।